एकदम भाजपा जो एकदम ठगुआ सरकार है, बोलता कुछ है करता कुछ है। ट्रेन में अडानी भी लिखा रहा है तो भाड़ा पर उसको दिए हैं तो उसका बाप का हो गया। काहे ट्रेन में भारतीय रेलवे को अडानी लिखा जा रहा है भाई? गरीब के मजदूरी महंगाई बढ़ल जाते या गरीब के पैसा उतने है जाई। आज सब दूध को जैसे उबाल के और सिकोड़ दिया जाता है वैसे सिकोड़ दिया और सब दिया जा रहा है। एयरपोर्ट ले लो, रेलवे प्लेटफॉर्म ले लो, सारा शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम पटना के मिल्लर हाई स्कूल पे हैं। आज भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया था और यहाँ पे दूर दूर से लोग आए थे। इनसे जानने के लिए आए कि क्यों यहाँ पे आए थे। कहाँ आए थे? हाँ, कहाँ आए थे? आए तो यहीं थे, आए तो यहीं थे। अच्छा, हाँ, क्या क्या संदेश मिला? संदेश जो भी मिला ठीक मिला। अब समय आएगा तब देखेंगे। अच्छा, समय आएगा तब देखेंगे। हाँ, कहाँ से आए हैं? मेरा घर तो हुआ लखीसराय से, पटना में रहता हूँ। लखीसराय से आए हैं। जी, क्या यहाँ पे मैसेज मिला है? मैसेज ये मिला कि भाजपा को हटाइए, सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है ये, और फासिज्म की ओर ले जा रहा है देश को। अंगोला के प्रधानमंत्री भाषण दिए थे 1975 में यही गांधी मैदान में कि फासिज्म के कई रूप होता है। पहला होता है एकाधिकार, दूसरा होता है एक स्टेट से झगड़ा दूसरे स्टेट से, और तीसरा कभी धर्म के लेता है कभी जाति के रूप लेता है। वो इसी ओर ले जा रहे हैं बीजेपी सरकार। मतलब यहाँ था भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली। हाँ, देश बचाओ रैली। जी, अब कहाँ से आए हैं? बांका जिला। बांका जिला से। हाँ, क्या यहाँ पे मैसेज मिला है आज? आज तो सबने समझाया ऐसे ऐसे बात करिए, ऐसे हम बोलते हैं। हाँ, क्या? हाँ, कहते हैं कि भाजपा को भगाओ और राज को बचाओ। अच्छा, भाजपा भगाओ राष्ट्र बचाओ। हाँ, राष्ट्र ने राज बचाओ। राज बचाओ। हाँ, राज बचाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हुआ था बताइए। कहाँ से आए हैं? बांका जिला से है। बांका जिला से आए हैं। हाँ। क्या मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि भाजपा को भगाओ देश बचाओ, महंगाई बढ़ रहा है। कैसे भगाइएगा भाजपा? वोट नहीं देना उसमें, और कैसे भाजपा को वोट नहीं देना है। भाजपा को नहीं देना है वोट। वोट नहीं देना है? नहीं। क्यों, कोई लाभ नहीं मिला है? लाभ से मतलब नहीं, देश बेच रहा है। देश बेच रहे हैं? हाँ। क्या बेचे? बेच दिया, हवाई अड्डा बेचा, ट्रेन बेच दिया। कहाँ ट्रेन में ताजो टिकट मिल रहा है सरकारी? नहीं, वो तो दूसरे देश में दे दिया है तो हैं? गुलामी कर रहा है। अच्छा ठीक है। गुलामी कर रहा है। कहाँ से आए? पटना से ही है। पटना से ही है। क्या यहाँ पे आज कार्यक्रम में बोला गया? जानकारी ये है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ। क्यों भाजपा हटाओ देश बचाओ? अब ये भी बताना पड़ेगा। पूरी दुनिया चिल्ला जनता को रही है बताइएगा जब ना। किस चीज का? देश के विकास का शीर्षासन हो गया, बेचने को लाभ बताया जा रहा है। यही है, जब से मोदी जी आए सिर्फ बेचो 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 और सपना बेचो जनता के बीच। अब पूरा माल अडानी अंबानी के बीच बेचो, तो हटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप अभी बोल रहे थे ना उस बुजुर्ग से कि ट्रेन में टिकट मिल रहा है, तो मिलेगा ही मिलेगा। होटल में भी जाइएगा तो आजकल निकाल के कंप्यूटर का देता है स्लिप, लेकिन ट्रेन में अडानी भी लिखा रहा है तो भाड़ा पर उसको दिए हैं तो उसका बाप का हो गया। काहे ट्रेन में भारतीय रेलवे को अडानी लिखा जा रहा है भाई? बैंक का नेशनलाइजेशन करवाया हम लोगों ने, ये लाल झंडा करवाया इंदिरा गांधी के रिजिम में। आज सब दूध को जैसे उबाल के और सिकोड़ दिया जाता है वैसे सिकोड़ दिया और सब दिया जा रहा है। एयरपोर्ट ले लो, रेलवे प्लेटफॉर्म ले लो, सारा चीज ले लो। और ये गरीब गुरबा जो देख रहे हैं इसका चेहरा का पूछिए इनसे, हमसे क्या पूछ रहे? हम तो थोड़ी सी आर्थिक अवस्था में बेहतर होंगे, पढ़े लिखे। उन लोगों से पूछिए जो खेत और खलियान में काम करते, खेतिहर मजदूर के लोग आए हुए हैं, उनका सम्मेलन होने जा रहा है, उनसे पूछिए, वो बताएंगे ना देश का दर्द और मोदी जी के विकास के बारे में। आपके हिसाब से कुछ भी विकास नहीं किया? किस चीज का? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ हुआ है तो आप बता दें हमें, मैं कबूल कर लूंगा। वो तो कहते हैं ना कि हम ढेर सारा बोलते हैं, बोलने के सिवाय उन्होंने किया क्या? वो अपने घर में नहीं कर पाए। देश चलाने निकले हैं पत्नी को छोड़ करके और भीख मांग करके खाते थे ये, हैं?
और जब बुढ़ापा में आए हैं कि हम 18 घंटा काम कर रहे हैं, जब जवानी थी तब भीख मांग रहे थे। बुड़बक बना रहे देश को, 10 साल बुड़बक बनाया, ये 10वां साल है। अब मोदी जी शीर्षासन होगा, भाजपा भारत जलाओ पार्टी खत्म, नहीं जलने देंगे। लोग शहादत देने के लिए तैयार है, मगर ये देश के विकास का चक्का जो उल्टा घुमा के अंबानी अडानी को बेच के टाटा बिरला की जगह में हम लोग नारा लगाते थे एक समय कि टाटा बिरला का राज नहीं चलेगा। विपक्ष की भी कई राज्यों में सरकारें हैं। हाँ जी, वो लोग भी तो अडानी के प्रोजेक्ट को डील करते हैं कि नहीं करते? राजस्थान में अडानी का देखिए प्रोजेक्ट एक चीज बोला, नीति की बात होती है, किन शर्तों पर। एक स्वामी होते थे अग्निवेश, एक बार इन गरीब गुरुओं को लेकर के होटल में चले गए थे चाय पिलाने के लिए। होटल वाले ने मना कर दिया था कि हम चाय नहीं पिलाएंगे, इन्हों का चेहरा अच्छा नहीं लगता। मोदी जी तो कहते हैं कि हम भी तो गरीब हैं, चाय बेचते हाँ हैं। बिल्कुल, चाय डेली 1-1 घंटा में कपड़ा बदल बदल के चाय बेचते हैं। इतना फ्लेवर है उनके चाय का, वो प्लेटफॉर्म का पता नहीं लगा, वो कहाँ उनका केतली है उसका पता नहीं लगा, लेकिन वो चाय बेचते थे। अभी भी वो चाय बेच रहे, चाय नहीं बेच रहे हैं, वो चाहत बेच रहे हैं, हिंदुस्तान का भविष्य बेच रहे हैं वो। और ये नाराजगी है उनसे, नाराजगी है। बताइए। धन्यवाद। बिहार के अंदर और पूरे भारत के अंदर जिस तरह से इस देश के अंदर गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर इस देश की नौजवान, बुजुर्ग, महिला सारे लोग त्राहिमाम है, लेकिन एक तरफ से सत्ता में बैठे मत्थाधीश जो हैं, इस देश के अंदर गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। इस देश के अंदर चुनाव, इस देश के अंदर ये जो बिहार के अंदर और पूरे भारत के अंदर चुनाव, ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो धर्म के नाम पे कराना चाहते, वो जात के नाम पर कराना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय कौन धर्म और जात के नाम पे कराना चाहते हैं, ये बताइए। भाजपा की राजनीति इस देश के अंदर धर्म और जात पे टिकी हुई है, हिंदू मुसलमान पे टिकी, विकास के नाम पे नहीं है। विकास के नाम पर उनका जीरो है। मोदी जी तो विकास के नारा लगाते हैं कि विकास मोदी जी इस देश के अंदर विकास की नारा लगाते हैं, लेकिन हमारा बिहार प्रदेश रोजगार प्रदेश बनता जा रहा है। और आप रिपोर्टर के साथी, आप जानते होंगे कि एक तरफ बिहार के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, खेत मजदूर, गरीब गुरबा के लोगों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने आवाज लगाया है और हुंकार भरो आंदोलन किया है 24 के लिए। तो दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन से बिहार में चल रही सरकार 10 लाख रोजगार के नाम पर इस बिहार के अंदर 1.5 लाख नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र बांट रही है और गांधी मैदान उसका साक्ष्य बन रहा है। आपको यह बात जानकारी होना चाहिए कि बिहार के अंदर खेत मजदूर यूनियन का यह रैली बिहार के गांधी मैदान में था। आपको जान लीजिए, पहले बता दे रहे हैं, बिहार के गांधी मैदान में था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी सरकार है और आप सरकार में साझेदारी है, गांधी मैदान को आप छोड़ दीजिए, गांधी मैदान में हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे और नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और हमारे नेता ने ये भाजपा हटाओ देश बचाओ पे बताइए। अभी यहाँ जो आप यहाँ रैली हुआ है, इस मुद्दे पे आइए, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है आप लोग को कि भाजपा हटाओ देश इस बचाओ? देश के अंदर भाजपा की जो हुकूमत है, इस देश के अंदर गरीब, दलित, शोषित और वंचितों को कुचलने की कोशिश करती है, बुलडोजर राज स्थापित करना चाहती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहाँ बुलडोजर चला है बिहार में? बिहार के अंदर हमारी सरकार है, कहां से बुलडोजर चलेगा? बिहार में हमारी सरकार है, इसलिए बुलडोजर राज बिहार नहीं है, बिहार रोजगार प्रदेश है। केंद्र सरकार तो सारे राज्यों को देखती है ना। केंद्र सरकार, आप जानते हैं, हमको लग रहा है कि आप जानते हैं, लेकिन बातों को घुमा रहे हैं। बिहार सरकार को आप पता करिए कि केंद्र सरकार के तरफ से जो बजट मिलता है, उस बजट को कितने वर्षों से रोक कर रखा गया है। आप इस बात को क्यों नहीं पता करते हैं? जब बिहार के अंदर आंगनबाड़ी स्ट्राइक पे जब जाती है, तो आप क्यों नहीं पता करते हैं? आपको पूछना नहीं चाहिए कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी के सेवा कर्मी आती हैं, जो 5,000 रुपए में ड्यूटी करती हैं, आप बताइए समवर्ती सूची में आता है कि नहीं आता है? आंगनबाड़ी समाज कल्याण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो बिहार सरकार जब पैसा, जब बजट नहीं मिलेगा, तो बताइए बिहार सरकार कैसे देगी उन लोगों को? आप बताइए, शिक्षकों का वेतन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन बताइए शिक्षा समवर्ती सूची में आता है कि नहीं? 60 और 40 का एक सवाल का जवाब दीजिए, बिहार के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कब होगी?
हम के करेंगे। लिए आंदोलन होगा कि नहीं होगा? आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आज भी बिहार में ठूस ठूस के ट्रेनों में लोग बाहर जाते कि नहीं जाते? सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल पे ही हम आते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बिहार में आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आपसे ये सवाल पूछते हैं। इसके सुनिए, इसका जिम्मेवार बिहार के आंदोलन आप करिए रोजगार के लिए। आप बिहार से अन्य राज्य कितना आगे बढ़ चुका है इस मामले में? आप महाराज समझिए, हमको लग रहा है कि बीजेपी के मीडिया से आप प्रभावित हैं। आपको लग रहा है? आप सुनिए, बना सवाल पूछेंगे, सवाल पूछे तो बीजेपी सुनिए ना, सवाल पूछे, सुनिए ना, रोजगार की बात करेगा तो मेरी बात तो सुनिए ना, रोजगार की बात करेंगे तो बीजेपी मीडिया हो गया। हम कह रहे हैं कि आप अपनी बात को सुनिए ना मेरा। हम कह रहे हैं कि बिहार के अंदर 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली आई, पूरे राज्य के लोगों को यह सराहनीय। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी पहल है। मैं ये कह रहा हूं सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी बॉस, प्राइवेट अगर इंडस्ट्रियां भी डेवलप होनी चाहिए। हम सवाल ये पूछते हैं, हम किसी आपको हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को आप बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप 10 वर्ष पहले क्यों नहीं दिया, आज क्यों दे रहे? बिहार मेरा बदल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन के साथ ये नया नीतीश कुमार है, नए चेहरे के साथ नीतीश कुमार आए, रोजगार का नीतीश कुमार आए। आपको याद होना चाहिए बिहार के अंदर जब 2020 में महागठबंधन बना, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि आप हमको 2 सीट दीजिए, पूरे बिहार के अंदर हम 2 सीटों पर केवल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा और रोजगार पे बात होना चाहिए। उसी का एक नतीजा है कि 1.5 लाख रोजगार मिल रहा है। आपको एक और बात बता देते हैं कि बीजेपी मल्टीनेशनल कंपनियां कब बिहार में आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। हमारे उद्योग विभाग के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जापान में गए थे और वहां कई इंडस्ट्री आई। आएगी, आप धैर्य रखिए, अभी हम लोग को कम समय मिला, आएगी। और वो दूर नहीं है। जब एक समय आप लोग मीडिया वाले लोग लेकर चले जाते थे कि आप बिहार के अंदर आइए, बिहार जंगल राज है, बिहार रोजगार राज्य बनने जा रहा है, बिहार रोजगार प्रदेश बनने जा रहा है। आपको आप युवा थे इसलिए आपसे पूछना चाहते कि इंडस्ट्री भी डेवलप होना चाहिए ना भाई बिहार में। हम कह रहे हैं अगर इंडस्ट्री हो जाएगी तो बिहार से पलायन रुकेगा, मेरा ये कहना है। नहीं, इंडस्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा सवाल ये है, अगर बिहार में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो जाए तो हमारे यहाँ जो 10-15 हजार रुपए के लिए तो बाहर लोग जाते हैं ना, जाना बंद कर देंगे, यहीं पे सारा काम हो जाएगा। क्यों जाएंगे? इंडस्ट्री होना जरूरी है कि नहीं? इंडस्ट्री होना जरूरी। क्या हुआ पता इंडस्ट्री का? कहाँ कुछ हो, गरीब के मजदूरी महंगाई बढ़ल जाते या गरीब के पैसा उतने है, जा झोला लेके 500 रुपया शेरों भर न हो भैया खत्म हो जाए। महंगाई बढ़ाई हथिन सरकार नीतीश कुमार की। महंगाई नीतीश कुमार बढ़ाए हैं तो पहले 100 रुपया में ढेर मानी हो जाली सामान। भाजपा हटाओ देश बचाओ विराट रैली की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ी है कि ये सरकार जो है ठगुआ सरकार है। कौन ठगुआ सरकार है? एकदम भाजपा जो एकदम ठगुआ सरकार है, बोलता कुछ है करता कुछ है। मोट बात, आज दिन तक जो भी किया वो कहा, वो जुमलाबाजी बोल करके संतोष कर दिया लोगों। क्या क्या जुमलाबाजी की है बताइए? जुमलाबाजी तो कहा कि हम 15-15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, सभी को पक्के का मकान बना देंगे, रोजगार दे देंगे। कहीं कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। गांव में तो प्रधानमंत्री आवास से घर बनी है नहीं? कितना बनाए तो देखे नहीं है। जब गांव में रहते हैं हम लोग, यहाँ टाउन में रहते हैं हम लोग तो गांव में रहते हैं। गांव में नहीं बना है। 1.5 साल से किसी को नमूना तक नहीं मिला है, अभी कहीं ठार नहीं है। अब मोदी जी इतना कह रहे हैं कि हम काम किए हैं जी। वो तो कहबे करता है, वो कह दिया कि यहाँ जो है हवाई अड्डा बना दिए। कहाँ बोले थे हवाई अड्डा? कहाँ बोले थे कि स्टेडियो बना देंगे? अरे पूर्णिया में बोले थे हवाई अड्डा बना देंगे, बांका में बोले थे स्टेडियम बना देंगे, कहाँ बनाया? नहीं बनाया। ये ईटा का कहीं ठार नहीं है और कहते हैं बनाया है। ऐसे जुमलाबाजी सरकार से क्या फायदा? हम लोगों को क्या मिला आज दिन तक? कोई कमजोर आदमी है जो उठा पटक में नहीं सकेंगे। उठा पटक नहीं हो रहा है जी। कांग्रेस से उधर पंजाब के अंदर केजरीवाल जी की गुत्थम गुत्थी हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि अभी केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया तो कांग्रेस उस पर बैकफुट पे है। सब जगह यही चल रहा है, तो फिर एगो नेता कोई होगा ना जी। सुनिए, इसी तरह जब 2014 में इसकी सरकार बनी थी तो इसमें भी इसी तरह था कि कोई गठबंधन जितना बना था कोई ये नहीं था, तो उसी तरह इंडिया गठबंधन बनी है। अभी 5 स्टेट में स्टेट की सरकार बनने वाली है, इसलिए अभी वहाँ
इस स्टेट का गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद फिर बात होगी। अच्छा, उसके बाद बात होगी नेतृत्व को लेके। नेतृत्व के लिए नहीं, नेतृत्व जो हो गया सो हो ही गया कि इंडिया गठबंधन में जब होगी तो उसकी सरकार बनेगी। कौन प्रधानमंत्री? कोई अभी इसकी बात नहीं हुई है, इसलिए नहीं हो रही है कि जिस समय बनेगी, जब बहुमत में हम लोग आ जाएंगे, हम लोग चुन लेंगे। अच्छा, जब बहुमत में आएंगे तो चुन लेंगे, एकदम इसीलिए रैली की जरूरत पड़ेगी। एकदम रैली की जरूरत पड़ेगी। तो अब देख रहे थे मिल्लर हाई स्कूल में हम थे और यहीं पे जानने के लिए आए हुए थे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा विराट रैली भाजपा हटाओ देश बचाओ यहाँ पे किया गया, जिसमें यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मोदी सरकार पे बरस रहे हैं कि 24 में मोदी सरकार को हम लोग हटाएंगे। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम ग्राउंड जीरो से लगातार विभिन्न तरह की खबरें आप तक लेके आते रहेंगे।